नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक सर पे स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं। इसमें पार्ट 7 तक हमने पढ़ा दिया है। आज पार्ट 8 होगा। सवाल आपके सामने है, 1 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं परंतु 5 से नहीं। 1 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं परंतु 5 से नहीं। देखिए, हम क्या करेंगे इस सवाल में कि हम 1 से 20 तक ऐसी संख्या पहले निकालेंगे जो 2, 3 या 5 से भाज्य होंगी और फिर हम क्या करेंगे उसमें 5 से भाज्य होने वाली जो भी संख्याएं होगी उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो केवल 2 या 3 से विभाज्य हो और 5 से नहीं। ठीक है, तो हम अब वैसी संख्या निकालने जा रहे हैं जो 2 या 3 या 5 से भाज्य हो। इस प्रकार का सवाल हमने पार्ट 7 में आपको सिखाया है। अगर आपने पार्ट 7 नहीं देखा है तो एक बार देखिए, फिर उसके बाद ये पार्ट 8 देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 2 से 1 से लेके 20 तक 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 20 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, हर टाइप के लोग वीडियो देख रहे होंगे। तो 10 और 3 से विभाजित कितने हो जाएगी, 20/3 करेंगे तो 6 और 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हो जाएगी, 20 में 5 से भाग लगाएंगे 4 माइनस 2 और 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी वो क्या हुआ होगा, 2 बार कैलकुलेट हो जाता है इसीलिए माइनस करते हैं एक बार, क्योंकि हमको एक बार ही काउंटिंग चाहिए। 2 और 3 क्या हो गया 6, तो 20/6 करेंगे अर्थात 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी जो 2 बार कैलकुलेट हो गई। अब फिर क्या करेंगे, 3 और 5, 15, 3 और 5 का एलसीएम 15 हुआ। 1 से 20 तक में ऐसे 15 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी, तो 20/15, एक याद रखिए यहाँ केवल भागफल लेते हैं, प्लस 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं अर्थात 10, 2 और 5 का जो एलसीएम है 10, 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी 20 तक में, तो 20/10 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, तो इसमें ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित है, 3 और 5 से है, 2 और 5 से है, अर्थात 10 से विभाजित होने वाली, 15 से विभाजित होने वाली संख्या को हम क्या किए इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 बार वो कैलकुलेट हो जाता है तो एक बार उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, अब तीनों से विभाजित होने वाले भी संख्या इसमें से आ गया होगा, जो 2 और 3 और 5 से विभाजित, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 30, और संख्या हमारा कहाँ तक है 20 तक ही है, तो इनका एलसीएम आ रहा है 30। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली ऐसी कोई संख्या इस सीरीज में नहीं है, अर्थात हम 20 में 30 से भाग लगाएंगे तो कोई भागफल नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं लेना है, पूरा पूरा लेना है, क्योंकि 1 से 20 तक बोला जा रहा है तो सारी प्राकृतिक संख्या का बात हो रही है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम फिर से एक्सप्लेन कर दें आपको। यहाँ पे हम माइनस क्या किए, इसमें से वो सब संख्या आ गया जो 2 बार कैलकुलेट काउंटिंग हो गया था, ठीक है, इसीलिए हम माइनस कर दिए। और कुछ संख्या ऐसी थी जो 3 से विभाजित, 2, 3 या 5 अर्थात
2, 3 और 5 का जो एलसीएम अर्थात 30 हुआ, 30 से विभाजित होने वाली होगी। क्योंकि यहाँ संख्या 20 तक की है, इसीलिए 30 से विभाजित होने वाली इसमें कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे +0 कर दिए। अगर मान लीजिए इससे ज्यादा रहता, 50 रहता, तो एक संख्या तो ऐसा आ ही जाता, तो यहाँ +1 हो जाता। अभी हम इसको और आपको डिटेल में लिख के बताएंगे। सोल्व कीजिए पहले इसको। कितना हो गया? 10, 16, 4, 20 और 20 में से 3 तो 5, 1, 6 खत्म। कितना हो गया? 14। अर्थात 1 से 20 तक में 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 या 5 से विभाजित है। लेकिन हमको क्या कहा जा रहा है? 2 या 3 से तो हो, लेकिन वो 5 से विभाजित नहीं हो, लेकिन वो 5 से विभाजित नहीं हो। तो 5 से 1 से 20 तक में 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? 20/5 बराबर क्या आ गया? 4। तो हम अगर इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? फाइनल आंसर क्या हो गया? 14 माइनस 4 या 10। अर्थात 10 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 20 तक में जो 2 या 3 से तो विभाजित है, परंतु 5 से नहीं। ठीक है, ये हम छोटी संख्या लेके स्टार्ट किए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। संख्या हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं, क्योंकि 1 से 20 तक लिखना बहुत आसान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 2 या 3 से भाज्य हो लेकिन 5 से नहीं, तो हम क्या करेंगे? 5 से नहीं, 20 है ना, इसको हटा दिए। 15 भी है ना, इसको भी हटा दिए। 10 भी है ना, इसको भी हटा दिए। ठीक है, अब देखिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या खोजिए। 5 यहाँ पे है, ये भी हटा दीजिए। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्या को खोजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हमको मिल गया? 8। अब 3 से विभाजित होने वाला खोजते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, लेकिन इसमें से एक चीज गौर कीजिए, ये 6, जहां मैं दूसरा ले लो, 6, 12, 18। देखिए इस तीनों संख्या को गौर से देखिए। हमने 2 में कैलकुलेट किया, काउंट कर लिया इसको। 2 में विभाजित होने वाले में भी गिनती कर लिया। अब फिर जब हम 3 से विभाजित होने वाला गिनती कर रहे थे, तो ये तीनों में 3 से विभाजित होने वाले संख्या में गया, तो अर्थात हमारा आंसर में तो एरर आ गया ना, 13 हो रहा है, जो कि आया था 10। क्यों एरर हो रहा है? क्योंकि इसमें से देखिए 6, 12, 18 ऐसी संख्याएं हैं जो दो बार, एक बार 2 में भी हम काउंट कर लिए, एक बार 3 में भी काउंट कर लिए। यही वजह था ये गलती होने का। तो ऐसी 3 संख्याएं हैं ना जो हमने 2 बार कैलकुलेट किया। ऐसी 3 संख्याएं हैं 6, 12, 18 जो 2 बार कैलकुलेट हो गया, इसे हमें एक ही बार करना था ना। तो ऐसा 3 संख्या है, तो इसमें 3 से माइनस कर देंगे, आंसर आया 10। ठीक है, अब समझ में आ गया हम क्यों माइनस करते हैं। अब
ऐड जो जीरो लिखे थे वो इसी, अब ऐड देखिए यहाँ पे जीरो कहाँ से आया था। ऐसा कोई संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाजित, 2 और 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या अर्थात 2, 3 और 5 का एलसीएम 30 वो है ही नहीं, है नहीं है, तो इसके लिए जीरो सीधा समझ में आ गया। अब आप इसे बना सकते हैं, समझ में भी आ गया होगा। हम क्यू माइनस करते हैं, ठीक है, दो दो पेयर लेके माइनस करते हैं ना, से 2 और 6 वाला नहीं माइनस किए, फिर 3 और 5 वाला माइनस किए, फिर 2 और 5 वाला माइनस किए, अर्थात 2 और 3 का एलसीएम 6 वाला माइनस किए थे, 3 और 5 का एलसीएम 15 वाला माइनस किए थे, 2 और 5 का एलसीएम 10 वाला माइनस किए थे। तो माइनस करने का फंडा समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। एक और सवाल लेते हैं छोटा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब 1 से 30 तक लेते हैं, ठीक है, 1 से 30 तक लेते हैं। आप कोशिश कीजिए अपने से भी बनाने का, उम्मीद है कि आप जरूर बना लेंगे। 1 से 30 तक में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य हो या 3 से विभाज्य हो परंतु 5 से विभाज्य नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 2 या 3 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्या निकाल लेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, 5 से विभाजित होने वाले जितनी संख्याएं हैं उसको घटा देंगे, ठीक है। 1 से 30 तक में 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 15। देखिए हम आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इसीलिए हम स्लो मोशन में पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये सवाल बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसीलिए हम धीरे धीरे बातों को आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक ना। तो 1 से 30 तक में 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी, 15। 1 से 30 तक में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होगी, 10। और 1 से 30 तक में 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी, 6 5 माइनस। अब देखिए माइनस वाला खेल आ गया ना, क्यों माइनस करते हैं समझ में आ गया होगा, पिछले सवाल में हमने एक्सप्लेन किया। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 6। 30 तक में 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी, 5। फिर 3 और 5 15, 15 से विभाजित होने वाली, आप ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो 2 3 5, ठीक ना, 2 2 का पेयर बना लेना है। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6, 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, 5। 3 5 15, 15 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 2। 5 गुना 10 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3, ठीक है। अब क्या कोई ऐसी भी संख्याएं हैं जो 2 3 और 5 से विभाजित हो, 2 3 6 30। 1 से 30 तक में तो एक संख्याएं हैं जो तीनों से विभाजित हो, तो उसको तो हमको डालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो क्या हो हुआ है कि हम उसको घटा दिए हर बार, उसको तो काउंट नहीं, इसीलिए उसको ऐड करना पड़ेगा। 2 3 और 5 का एलसीएम कितना आया, 30। 30 बटा 30 करेंगे तो क्या आएगा, 1। से आप जरा सोल्व कीजिए, 5 2 7 3 10, ये 10 खत्म, 15 6 21 और एक इधर से 22। ये ऐसी संख्याएं हुई जो 2 या 3 या 5 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन हम सवाल में क्या है, 5 से विभाजित नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 5 से विभाजित होने वाली संख्या को घटा देंगे। 1 से 30 तक में
5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी? तो 30/5। क्या आंसर आया? 6। तो 22 माइनस 6 मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, अर्थात 1 से 30 तक में 2 या 3 से विभाजित होने वाली परंतु 5 से विभाजित नहीं होने वाली 16 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एक से 300। ठीक है, तीन या 5 परंतु 7। 1 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं परंतु 7 से नहीं? ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने अभी 2 सवाल देखा वैसे ही इसको भी सोल्व करेंगे और ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो 3 से विभाजित होगी? 3 है, 5 है और 7 है ना। ठीक, तो 100 क्या कर रहे हैं, पहले हम 3, 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल ले रहे हैं। 100 3 से 1 से 300 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या 100 हो गया। अब 5 से विभाजित होने वाली कितनी हो जाएगी? 6 पंचे 30, 60 और 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हो जाएगी? जब इसमें हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28, 2 से 1 बचा, तो ऊपर 0 20, 7 दूना 14, 42 आया। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? 3 पचे 15। 1 से 300 तक 15 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी? 300/15 करेंगे 20। 7 पचे क्या हुआ? 35। अब 300 तक में 35 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, 8 से देखिए तो 8 पंचे 40, बाकी रहा 4, 8 या 24, 4 80। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 या 24, 24 और 4 28। ठीक है, 80 8 बार में हुआ प्लस 7 21। अब इसमें 21 से भाग लगाइए, 21 का 21 से 9 बचा, 9 पर 0 90, 21 चौके 84, 14। अब ऐसी संख्या हमको ढूंढना है जो 3, 5 और 7 से विभाजित है। 3 और 5 7, इसका एलसीएम कितना हुआ? 15 7 105। अब 1 से 300 तक ऐसी भी संख्याएं हैं जो 3, 5 और 7 अर्थात 15 7 75, 105 से विभाजित होने वाली है। 300 में भाग लगाएंगे 105 से। देखिए ऐसा तो 2 ही संख्या होगा, 3 बार करते हैं तो 315 हो जाता है ना। तो 2 ही संख्या ऐसा है जो 105 से भी विभाजित है और उसको हमने ज्यादा बार हटा दिया है, इसमें से माइनस हो गया है वो, तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं। 20 8 28 और 14 देखिए 42, 42 तक क्या आ गया? 162। 162 जो है ये वैसी सब संख्याएं हैं जो 3 या 5 से और 7 से विभाज्य है। प्रश्न में क्या पूछा है? 7 से विभाज्य नहीं।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से 7 से विभाजित होने वाली संख्या को घटा देंगे। 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितना था, 42। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 42 माइनस कर देंगे, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 24। ओके, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रह गया आपको। अब हम कुछ सवाल आपके लिए छोड़ेंगे जिसे आप बनाएंगे। एक से 2001 तक कितनी, देखिए अगर प्राकृत नहीं लिखा है ना तो आप प्राकृत ही समझ। 1 से 2000 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं परंतु 7 से नहीं। ठीक है, ये आपको बनाना है और बना के आप आंसर कमेंट कीजिएगा। नोट कर लीजिए इस सवाल को। नोट हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें दूसरे टाइप का सवाल डालते हैं। एक से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं परंतु 6 से नहीं। ठीक है, देखिए इस प्रकार का सवाल अभी हमने देखा है। तो उस सवाल और इसमें देखिए अंतर क्या है। वहां पे संख्या डिफरेंट था, जैसे 2 या 3 और 5 था। यहाँ पे एक चीज को गौर कीजिए, 2 या 3 और क्या है 6। यहाँ पे जो संख्या हमारा यूज हुआ है उसी का ये प्रोडक्ट है, उसी का गुणनफल है या उसी का एलसीएम है। अगर ऐसा सवाल हो तो और इजी हो जाता है और आसानी से आप बना सकते हैं इसे। जैसे हमने आपको वो सवाल समझाया था वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन उतना ऐसा अगर सवाल हो तो उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप शॉर्ट में भी इसे बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए 1 से 20 तक 2 या 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या हम लोग निकालते हैं ऐसे निकालेंगे। 1 से 20 तक 2 से विभाजित होने वाली संख्या है 10। 1 से 20 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6। माइनस क्या करते हैं, दोनों 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या को माइनस करेंगे, अर्थात 6 को माइनस करेंगे। 2 या 3 6 हुआ, 20/6 करेंगे 3। बस कुछ नहीं करना है, यहीं पे आपको 2 से गुना कर देना है। ठीक है, 16 माइनस 6 आंसर इज 10। ठीक है, समझ में आ गया कैसे इसको करेंगे। जो 2 अंकों का निकालते हैं उतना ही निकालेंगे, लेकिन उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो अब आप ऐसे सवाल को बनाएंगे। तो कुछ सवाल डाल देते हैं इसमें। चलिए 1 से 30 तक 3 या 4 परंतु 12 से नहीं। ठीक है, इस सवाल को आप खुद से बनाइएगा।
नोट कर लिया आपने। एक सवाल और बनाइए। 1 से 300 तक इतनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं, परंतु 35 से नहीं। ठीक है, ये सवाल भी आप खुद से कीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा सवाल। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे चैनल पे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।